यस। अब देखो यार, मैं हमेशा कहता हूं जब आप रिवाइज करते हो ना, अभी मैं आपको देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ रहा हूं, आज का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं। जो बच्चे बीच वाले हैं उनको तो बहुत भारी लगेगा, लेकिन जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे सिंपल वे में पढ़ते जा रहे हैं मेरे साथ, उनको ये लगेगा यार सारी चीजें वैसी, ठीक है भी वैसी, ठीक है। वाई जेई सो हार्ड, इट इज नॉट हार्ड। अब आप हार्ड किस चीज को बताते हैं, किस चीज को समझते हैं, वो अब आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। मैं हार्ड बताऊं क्या है, प्रिपरेशन इज हार्ड, जेई इज नॉट हार्ड, ठीक है। तो प्रिपरेशन का प्रोसेस है, दैट इज हार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए इतनी लंबी चाह नहीं रखता। सही बता रहा हूं, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट चीजें होंगी अपनी लाइफ में जिसकी चाह आपको बहुत लंबी होगी। आपको हो सकता है किसी दिन मोबाइल की चाह है, और एक टाइम के बाद मोबाइल मिल जाए या ना भी मिले, हो सकता है वो चाह खत्म हो जाए। किसी दिन आपको साइकिल की होगी, किसी दिन आपको बाइक की होगी, किसी दिन आपको घर की होगी, किसी दिन आपको गाड़ी की होगी, ये हो सकता है। चाह आपके इंटरेस्ट फॉर द टाइम बिंग बनता है, और वो ऑब्वियसली अगर नहीं मिलेगा या मिलेगा उस टाइम के साथ वो डिक्लाइन भी करता है। इस चीज को मेंटेन करना ही टफ है, इसीलिए कहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन है वो टफ है। क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी ये चाहत कम होती चली जाएगी कि मेरे को ये आईआईटी क्रैक करनी है, और जिसको चाहत ये अपनी मेंटेन करके कंसिस्टेंटली मेहनत कर जाएगा, उसके लिए हार्ड नहीं है। तुम जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, तुम अगर उनसे पूछोगे कि क्या पूरी जर्नी टफ थी, जर्नी टफ थी, क्या पेपर टफ था, नहीं सर उतना टफ नहीं लगा, क्योंकि आपने शिद्दत से उस चाहत को मेंटेन करा, ठीक है। तो जेई की प्रिपरेशन टफ नहीं है, मतलब जेई का एग्जाम टफ नहीं है। आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करना पड़ता है, आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है, मोटिवेशन के लेवल को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारे पर्सनल रिलेशंस जो हैं आपके, वो भी आपका दिमाग की दही करते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये चीज टफ है। अगर आपकी ये सारी चीजें हटा दूं ना, आप कहोगे सर 2 साल भी कम थे, मतलब 2 साल भी ज्यादा थे, इनफैक्ट आसानी से करा जा सकता है। लेकिन ये जो सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं, और जो इन सारे थ्रेड्स को काट लेता है 2 साल के अंदर, तो आपके ये सारे कनेक्शंस हैं, जो इनको काट के आगे बढ़ लेता है, वो निकाल जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। भाई देखो, एडवांस की लेवल का अप्रोच का मैं आपको सही सही अप्रोच, यार एडवांस में जो भी क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक टॉपिक या एक फॉर्मूले से नहीं आता। जेई मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जेई मेंस में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, मींस अगर आप टॉपिक वाइज देखें तो सिंगल टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ मॉड्यूलेशंस होंगी, कुछ पैरामीटर्स आपको निकालने होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन रखनी होंगी, वो रहेगा। ध्यान से सुनना, जेई मेंस, ठीक है, वो प्रोसेस के बारे में नहीं है, वो थोड़ा बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो एडवांस है ना आपका, ठीक है, वो आपके प्रोसेस ओरिएंटेड है। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बने, कैसे, ठीक है यार, ध्यान से सुनो। जब मैं किसी चीज को समझा रहा हूं, आप उसके प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, उस प्रोसेस को समझ रहे हो, तो आप उसके बेसिक्स को समझ रहे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जिनकी फिजिक्स वीक होती है, मैं बता रहा हूं, वो ज्यादातर फॉर्मूले पे जाने की कोशिश, ठीक है, ज्यादातर फॉर्मूला, अच्छा रिजल्ट आ गया इसको यूज करना, अरे भाई उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा घुमा दिया तो क्या होगा है। तो आपको अगर एडवांस की अप्रोच बनानी है, गो बाय द प्रोसेस। मैं एक सिंपल सी बात आप सभी लोगों को, ठीक है, सिंपल सी बात आप सभी लोगों को, और जिन लोग मेरे से सहमत है हाँ या ना में बोल दे, आप मार्केट में कई सारी एडवांस की किताबें भी देखेंगे, क्या वहां पे थ्योरी अलग होती है या फिर वहां पे क्वेश्चंस अलग होते हैं? सच बताना, थ्योरी क्या अलग होती है या क्वेश्चंस अलग होते हैं? एडवांस की आप कोई भी किताब उठा लीजिए, क्वेश्चंस है ना, क्योंकि थ्योरी तो सभी चीजों की सेम है। उनका जब आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट को आप कैसे सोच पा रहे हैं, वही एडवांस होता है।
वही एडवांस होता है। अब उसमें आप एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से समझेंगे, फिर आप उसमें रोटेशन को अच्छे से समझेंगे, फिर आप उसमें मैग्नेटिक्स को अच्छे से समझेंगे। जब आप इनका कंपाइलेशन ढंग से कर पा रहे होंगे तभी आप एडवांस का क्वेश्चन फोड़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं फोड़ पाएंगे। आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, उनको रिलेट कर पा रहे हैं, तभी आप एडवांस को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बढ़े अपनी कहानी।